वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ डॉक्टर नजम। और मैं ये दुआ करता हूँ कि इस पेंडेमिक के अंदर और इस किस्म के हालात के अंदर आप तमाम लोग जो मुझे इस पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उम्मीद है कि वो तमाम लोग बहुत खैरियत। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स मैंने बात की थी रिगार्डिंग अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और आज की क्लास में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के पहले पार्ट को। और हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम उन तमाम चीज़ों को या उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को और उन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने की, और उनकी इन तमाम कोशिशों और काविशों और उन तमाम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को आज की दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस वक्त ये जो एक्सपेरिमेंटल मेजर्स थे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब अगर हम ज़रा बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, तो उसको हम 3 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ब्लॉक दैट्स ग्रीक पीरियड्स, और सेकंड ब्लॉक अगर हम देखते हैं तो वो हमें मिलता है हमारे मुस्लिम पीरियड का, और थर्ड ब्लॉक हमें मिलता है मॉडर्न पीरियड। आज ज़रा मैं डिटेल में बात करूंगा ग्रीक पीरियड के बारे में, और ये ग्रीक पीरियड जो है क्या था और ये किस तरीके से उसमें जो है वो वर्किंग की गई और क्या उनके कॉन्सेप्ट्स थे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अ वर्ड अल्केमी से। अल्केमी बेसिकली आपके पास एंशियंट आर्ट, या ये कह लो कि वो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें एलिमेंट्स के बारे में, एटम्स के बारे में एक कंडीशनल आइडिया प्रोवाइड करते हैं। ओरिजिन्स ऑफ अल्केमी के बारे में इतनी ज़्यादा कभी हमें डिटेल हिस्ट्री में नहीं मिलती, लेकिन ये कहा जाता है कि ये ग्रीस, यानी कि ये समझ लो कि आज का यूनान का जो मुल्क है, वो एक पहले बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक बहुत बड़ी जगह पे, यानी कि ये फैला हुआ था दुनिया, तकरीबन 20 to 25% दुनिया जो है वो इसके ऊपर बेस्ड। दूसरा इजिप्ट। इजिप्ट जो मिस्र है, यानी कि जो आज का जो एग्जिस्टेंट मिस्र है, वो और उसके अतराफ के जो इलाके हैं। और अगर मैं इजिप्ट के बारे में बात करूं तो ये आप चले जाइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, कुरान मजीद के अंदर भी इसका बहुत तफसील से जिक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं फ़िरौन से रिलेटेड। तो इजिप्शियंस के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि इजिप्शियंस अपने टाइम के बहुत बड़े केमिस्ट भी थे और बहुत नॉलेजेबल लोग थे। इसके अलावा ये जादू जो है इसके ऊपर बहुत इनको अबूर हासिल, और डिफरेंट किस्म की ये इस तरह के जादू किया करते थे कि आप मतलब अकल दंग रह जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जो मौज़ा दिया था, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो अज़दहे वाला, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। बहरहाल जी, अल्केमी का कॉन्सेप्ट क्या था कि अल्केमी इज एन एंशिएंट आर्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव विजडम एंड इमोर्टैलिटी थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ द एलिमेंट्स। देखो, इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो कितना अरसे तक जिंदा रह सकता है और किस तरीके से अपने आप को वो सरवाइव कर सकता है। शुरू के इंसान भी कोशिशों में थे, आज 2020 है, यहाँ पे भी इंसान हम लोग इसी कोशिशों में हैं कि हम किस हद तक जो है जिंदा रह सकते हैं और किस हद तक अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हम भी इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन टैबलेट्स। तो ये भी अल्केमी का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि किस तरीके से आपका जो विजडम विजडम का मतलब किस तरीके से अपने आप को आप बहुत ज़्यादा जीनियस साबित कर सकें, और किस तरीके से आप जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी कॉन्सेप्ट पे लेकर, जैसा आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सोना जो है, गोल्ड जो है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। तो ये अल्केमी का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी बातें इसके अंदर जो है वो अपनी तरफ से गढ़ी गई, जिसका कोई सर या कोई पैर नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं। अल्केमी से रिलेटेड जो लोग प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव करते थे उनको हम कहते थे अल्केमिस्ट। यानी कि ये समझ लो कि ये उस जमाने के हकीम या डॉक्टर्स या ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से इलाज किया करते।
इनका जो मेन जो गोल था वो क्या था कि गोल्ड को किस तरीके से बनाया जा सके। आपने अक्सर वो जो ग्रीक लिटरेचर अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर बहुत सारी तरह की कहानियां भी सुनी होंगी कि एक बादशाह होता था और उसके पास एक फकीर सा आता है और वो बादशाह उसको खाने के लिए, तो बादशाह से वो पूछता है फकीर कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो बादशाह उससे ये कहता है कि मुझे एक ऐसी पावर मिल जाए, हर को हाथ लगाऊं गोल्ड बन जाए। तो फकीर उससे कहता है कि ये ख्वाहिश तुम्हें बहुत आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बादशाह कहता नहीं, मुझे तो यही चाहिए। खैर जी, वो फकीर को उसको वो दे देता है पावर्स, और पावर्स देने के बाद बादशाह जिस चीज को आता है गोल्ड की बन जाती है, बड़ा खुश होता है। यहाँ तक कि खुशी में उसके साथ उसकी बेटी खड़ी होती है, बेटी को हाथ लगाते थे, बेटी भी सोने की बन जाती है। तो फिर खैर वो उसको ढूंढता है, फकीर को दोबारा से उसको ढूंढ के लाते हैं। तो उसके बाद फिर फकीर उसका इलाज उसको बताता है कि भाई ये करोगे तो फिर तुम्हारी पावर्स भी खत्म हो जाएंगी लेकिन बेटी सही हो जाएगी। तो मतलब बताने का मकसद ये कि इस तरह का लिटरेचर उस जमाने में बहुत आम था। इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें इलाज करना, मतलब मुख्तलिफ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गोल्ड से लोग बहुत सारी चीज़ों का इलाज किया करते हैं। तो ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स ये उस ज़माने के जो लोग हैं वो रखते थे। और ये जो एरा है ये कोई अभी का एरा नहीं है, ये तक ये समझ लो कि आज से कोई 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, या शायद उससे भी ज़्यादा पीछे का एरा है। खैर आगे चलते हैं। इसके अलावा प्रोटोकेमिस्ट्री, अब ये तुमने सुना होगा अक्सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूनानी अद्वियात। आज का बड़ा इन है, आज को कंसिडर किया जाता है कि ये आपके पास प्रोटोकेमिस्ट्री, यानी कि उनके जो जड़ी बूटियां हैं उसमें से आप मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें बनाएं और बनाने के बाद उससे इलाज करें। कुछ चीज़ों में ये इलाज बिल्कुल सही भी है, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे अक्सर होता है ना, पुदीने का पानी पिए आ जाता है, ग्रीन टी कौन आया, वो वही है। इवन ये जो चाय तुम लोग पीते हो, दैट्स ऑल्सो कॉस्ट ऑफ द प्रोटोकेमिस्ट्री। इसके अलावा कॉफ़ी, टोबैको से इलाज होता है स्किन का, स्किन डिजीजेस का, ये है सारा तुम्हारा प्रोटोकेमिस्ट्री। और आजकल एक फेक र्यूमर चला हुआ है कोरोना के इलाज के हवाले से, जो आजकल मुख्तलिफ किस्म के टोटके बताए जा रहे हैं, वो भी प्रोटोकेमिस्ट्री को ही हम कह सकते हैं। अब उसमें से कितने टोटके सही हैं कितने गलत हैं, 99% तो गलत ही। जैसे आजकल एक अजीब व गरीब सा मसला चल रहा है, सनामक की एक जड़ी बूटी होती है, कह रहे हैं कि उसको आप उसका पानी पिए तो वो कोरोना सही हो जाएगा। उससे कोरोना सही हो गया नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे इंसान जो है वो, उसके अंदर का जो सिस्टम है वो काफ़ी गड़बड़ हो जाता है और उसके बाद वो कोरोना से मरे ना मरे, दूसरी बीमारी से जरूर मर जाए। तो इस किस्म के जितने कॉन्सेप्ट हैं ये सारे प्रोटोकॉल को मिला मिला के हम लोगों ने बनाए। मोर ओवर एरिस्टोटाइल, ये ग्रीक्स का सबसे बड़ा फिलोसफर, जो ये बिलीव करता था कि भाई चार तरह के कॉम्बिनेशन हैं और चार तरह की चीज़ों के ऊपर आपकी पूरी जो इंटिटी है वर्ल्ड की वो बेस करती है। वो चार चीज़ें क्या हैं? एयर, फायर, वाटर, ठीक है, और अर्थ या ये सॉइल। अगर हम फिगर आउट करें एरिस्टोटाइल को तो उसकी काफ़ी सारी बातें सही भी हैं। जैसे ज़मीन के बारे में ये कहता था ज़मीन गोल है और ज़मीन रोटेट कर रही है। अच्छा, मज़े की बात ये कि एरिस्टोटाइल जो है ये जिस ज़माने में ये मौजूद था उस ज़माने के लोग इस कदर मतलब कि तशद्दुद पसंद थे और शिद्दत पसंद थे कि वो अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनते। और वो ये कहते थे कि भाई ये अब एक नई चीज़ आ गई है, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो कहते थे कि ये हमारे मजहबी अकायद के खिलाफ है। अरिस्टोटाइल को जो है इन्होंने जहर का प्याला दे दिया, इसको पी जाओ, और इसने पी भी लिया। बड़ी मशहूर स्टोरी है, इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अरस्तू काफ़ी बड़ा नाम है। अरस्तू के अलावा डेमोक्राटस
एक नाम है जिसने एटम का स्ट्रक्चर बताया था, एटॉमस उसने नाम दिया था। और एटम को जो मार्च पढ़ते हैं ना कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका डेमोक्रेटस ने दिया था, वंस इन अ वाइल। ये अरस्टुटाइल का एक कॉन्सेप्चुअल मैप था रिगार्डिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, जिसमें से क्या ना बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या था कि देखो दुनिया, आज भी हम इस बात को मानते हैं कि दुनिया क्या पूरी कायनात के अंदर हमारे पास दो हिस्सों में ये चीजें बटी हुई है। एक हिस्सा कहलाता है मैटर का और एक हिस्सा कहलाता है एनर्जी का। यहाँ पे एयर को हम कंसिडर करते हैं एज अ गैस, वाटर को हम कंसिडर करते हैं एज अ लिक्विड, अर्थ को हम एज अ कंसिडर करते हैं एज अ सॉलिड मटेरियल, और द लास्ट वन एज अ फायर। ये फायर आपके पास इन द एनर्जी के कॉन्टेंट को लिया जाता है। और जो हम बेसिकली पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि एनर्जी इंटर रिलेटेड विद द मास, यानी कि जो आपका मैटर है, और मैटर इंटर रिलेटेड विद द एनर्जी, ये इसी कॉन्सेप्ट को फिर लेकर आगे इसने बात की थी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जो आज भी भारत वैलिड तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके अलावा इसने एक बात की थी इथर की। ये इथर एक इनविजिबल आपका स्पेक्ट्रल, यानी कि अगर आप जमीन से निकल के कहीं और चले जाएं, मतलब किसी और डायमेंशन में आप चले जाएं, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो एक रास्ता बनेगा, वो रास्ता बेसिकली आपका क्या कहलाता है, इथर कहलाता है। और इस इथर के ऊपर आज भी 2020 में भी डिबेट चल रही है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, ठीक है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक बेकार की मतलब की बात है, ऐसा कुछ नहीं है स्पेस के बाद, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर मानते भी हैं और कुछ लोग इसकी बाकायदा तौर पे इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। और जो आपके वार्म होल्स हैं, यानी कि ब्लैक होल, एक होता है ब्लैक होल, एक होता है वार्म होल। ब्लैक होल बेसिकली कहते हैं जहाँ पे लाइट या कुछ भी चला जाए, यानी कि डायमेंशन ही चेंज हो जाती है उसकी। तो एक जगह से दूसरे जाने के लिए जो एक उसमें लूप बनता है, एक बड़ी अजीब सी बात में शायद नहीं भी इतनी मुश्किल ना है, तो उसको बहरहाल एक ये समझ लो कि अगर हम यहाँ से स्पेस में चले जाते हैं तो स्पेस में जाने के लिए रास्ता अगर है तो उस रास्ते को एथर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट था हमारा ग्रीक्स का मानना था। और बहरहाल कहना ये चाहिए कि दुनिया आज भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी चल रही है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा मुस्लिम पीरियड के ऊपर, और बहुत डिटेल में जरा मैं बात करूंगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो तमाम लोग जो हैं, जो मुझे देख और सुन रहे हैं, जुड़े रहिएगा और अपडेट रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।